रुकवा दिया ना मेरा। जी जी। बाबा आप कहीं जा रहे हैं? हाँ बेटा, पुराने दोस्तों के साथ फिशिंग का प्रोग्राम है। फिशिंग? मछली लेने जा रहे हैं? हम भी चले? हाँ बेटा, किसी दिन प्लान कर लेते हैं। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हम यहीं पर ठीक हैं। मुझे इतने चक्कर आते हैं बोट में, मैं तो बैठ ही नहीं सकती। वैसे बाबा नॉट अ बैड आइडिया। जैद वापस आ जाए तो फिर हम सब मिलके चलते हैं, मजा आएगा। कि हमारी बेटी ने कहा है तो बिल्कुल चलेंगे। कि अपनी बेटी की कोई बात तो रद्द नहीं हो सकती। मुझे आज पहली बार महसूस हुआ है कि बाप की शफकत क्या होती है। आपसे पहले तो बस सोचती थी तो सोच में ही रह जाती थी कि अब्बू कैसे होंगे, और मुझे लगता है कि मेरे अब्बू बिल्कुल आप जैसे होते। मेरे ख्याल से अयाज भाई आ गए। चलो चलते हैं फिर। चलें बाबा, मैं आपको छोड़ के आती हूँ। सायरा तुम क्या हो गया? जाने दो, आजो बेटा, आओ चले। आप अपना ख्याल रखें। बाय। टेक केयर बाबा। मम्मा क्या बात है, आप नाश्ता छोड़कर क्यों आ गए? अभी तक हमने तुम्हारी शादी अनाउंस नहीं की है, फिर सायरा क्यों अयाज भाई के सामने चली गई? और मुझे यकीन है तुम्हारे बाबा ने उसका तारुफ भी जरूर कराया होगा अयाज भाई से। अयाज भाई घर जाके कुत्सिया को बताएंगे, और तुम्हें पता है ना कुत्सिया वुमेन्स क्लब की सेक्रेटरी है, वो सारे जमाने को बता देगी। हाँ, सायरा मेरी बीवी है, आप उसे अपनी तौहीन क्यों समझती हैं? बहुत बोलने लगे हो तुम वलीद, बदल गए हो तुम। नहीं मामा नहीं, मैं नहीं, आप बदल गए। मैंने देखा है, महसूस किया, बाबा की सायरा के लिए मोहब्बत, ये शफकत आपको बुरा लगा। जबान को लगाम दो अपनी। जब मैंने कह दिया कि सायरा किसी के सामने नहीं आएगी अभी, तो नहीं आएगी। लेकिन आखिर क्यों नहीं आएगी? बीवी है वो मेरी। मुझे इस रिश्ते पर एतराज नहीं है, बस मुझे मजाक नहीं बनवाना लोगों के सामने अपना। मामा मुझे पता है कि मेरी ज़ात आपके लिए शर्मिंदगी का बायस है, मगर इसमें मेरा क्या कसूर है कि वलीद ने मुझे अपने लिए मुंतखब कर लिया। मुझे फख्र है अपने इंतखाब पर। मगर मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपके किसी भी मिलने वाले के सामने नहीं आऊँगी जब तक आप खुद इजाज़त ना दे दें। तो आज भी मैं बाबा के दोस्त के सामने नहीं गई थी, उनके कहने के बावजूद। मामा सायरा मेरी बीवी है, आप उसे क्यों इतना हकीर समझती हैं? मामा मुझे माफ़ कर दें, चल के नाश्ता कर लें। आइंदा तुम ऊंची आवाज में बात नहीं करोगे मुझसे। वलीद आप भी मामा से सॉरी करें, आखिर इनके कदमों तले आपकी जन्नत है। अच्छा, आई एम सॉरी। चले चलो। मामा प्लीज, आप मुझसे नाराज ना हुआ करें ना। यू नो आई लव यू सो मच। आप ऐसे मूड ऑफ। हेलो एवरीवन। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? बड़े लाड उठाए जा रहे हैं मामा के। औलिया तुम इस वक्त सुबह सुबह? हाँ, मैं शॉपिंग पे जा रही थी ना,
तुम्हारे स्टोर से शॉपिंग करनी थी मुझे, तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारी तरफ ब्रेकफास्ट भी कर लेती हूँ और साथ में हम इकट्ठे चले जाएंगे। मगर तुम इतनी परेशान क्यों हो गई मुझे देख के? नहीं वो आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम सायरा ही हो ना, अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही तो? सकीना की बेटी? जी। हाजरा, तुमने इसको रख लिया और तुमने मुझे बताया भी नहीं, और सकीना ने भी कोई जिक्र नहीं किया। हाँ वो असल में। हाँ, मगर तुम इतनी परेशान क्यों हो गई हो? मैंने तो सकीना से खुद इतनी दफा बोला कि तुम्हें कैटरिंग प्रोवाइड करे। चलो, बहुत लकी हो कि तुम्हें सायरा जैसी कुक मिल गई। सायरा, आज मैं तुम्हारे हाथ का ब्रेकफास्ट करूंगी। एक्सक्यूज मी आंटी। सायरा हमारी कुक नहीं है एक्चुअली। वलीद, बीवी है मेरी। व्हाट? बीवी? मुबारक हो बेटा। जी शुक्रिया। आलिया आओ, उधर चलते हैं, आओ। तुम यहाँ क्यों आ गई? आओ चल के नाश्ता करें। मुझे नहीं पता था इस घर में बार बार मैं यूं नदामत का बाइस बनती रहूंगी। काश मैं मर जाऊं। For God's sake, आज के बाद फिर कभी ऐसे मत कहना। तुम तो मेरी जिंदगी हो सायरा। मैं अब इस घर में जिल्लत बन के रह गई हूँ। आपने क्यों बताया कि मैं आपकी बीवी हूँ? कहते थे कि केटरिंग के लिए आई हूँ अपनी अम्मी के साथ। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई हो, फिर क्यों झूठ बनाकर दूसरों के सामने बयान करूं? और अच्छा ही हुआ कि आज ये राज खुल गया। अब मामा की भी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। मगर वलीद, मामा का एक स्टेटस है, क्लास है। अब लोग क्या कहेंगे? हाजरा सियान की बहू कौन है? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम मेरा नसीब हो और मैं खुश नसीब हूं, इसलिए प्लीज आइंदा कभी खुद को डिग्रेड मत करना। कभी भी अपने बारे में ऐसा मत सोचना। वलीद, सर उठाकर जीना सीखो सायरा। तुम मेरी बीवी हो, मेरी खूबसूरत, खूबसूरत। आखिर किस चीज की कमी है तुम्हें? मगर मामा, तुम उनके सामने भी हमेशा मेरा फख्र, मेरा गरूर बनकर जाओगी। और तुम देख लेना वो दिन दूर नहीं जब वो सबके सामने कितना प्राउडली तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाएंगी। ट्रस्ट मी। अगर आप मेरे साथ हैं तो मेरा सर फख्र से हमेशा ऊंचा रहेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, forever and ever. Now smile please. थोड़ी सी। अच्छा, मैं मामा लोगों को नाश्ता दे दूं, आप भी आ जाएं। ऐन निकाह के वक्त सकीना मेरे सामने आई। अब वो वक्त ऐसा था कि मैं कुछ कह भी नहीं सकी, बस खामोशी से खून के घूंट पी के रह गई। मगर तुमने वलीद से पूछा नहीं कि वो इतनी इमरजेंसी में शादी क्यों कर रहा है?
मैं क्या कह सकती हूँ आलिया, बस वलीद ने किसी गरीब की इज्जत का वास्ता दिया तो मैं और अकबर अल्लाह के डर से खामोश हो गए। हाजरा, ऐसा क्या हो गया था कि इज्जत के लाले पड़ गए? कहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो सकीना के बेटे ने सायरा को वलीद के चेम्बर में देखकर इज्जत का वास्ता दिया तो वलीद की नीयत साफ थी, इसलिए वो निकाह पर राजी हो गया। वैसे सकीना एक खुददार और इज्जतदार औरत है और हमारी क्लास की हर औरत उसे जानती है और इज्जत भी करती है। सायरा भी बहुत हसीन है, मगर बात तो वही है ना, स्टेटस। हाँ आलिया, यही तो प्रॉब्लम है। तुम्हें तो पता है ना कि हर बड़ी से बड़ी मॉडल हमारे ब्रांड की मॉडलिंग करने को तैयार है और हर बड़े से बड़े घर की लड़की हमारी बहू बनने को तैयार। अगर बहू मिले भी तो कौन? लीजिए जी, नाश्ता तैयार है। मुझे यकीन है नाश्ता आपको बहुत पसंद आएगा। रियली? ये तुमने खुद बनाया? नहीं, बनाया तो सुरैया ने है, पर मैंने अपनी निगरानी में बनवाया है। मामा, आपके लिए भी है, आपने आज ठीक से नाश्ता ही नहीं किया। चाय मैंने अपने हाथ से बनाई है, बिल्कुल अम्मी जैसी चाय बनाती हूँ मैं। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस आवाज़ दे दीजिएगा सुरैया को। आओ सुरैया। ये तो बहुत कॉन्फिडेंट हो गई है। हाँ, अभी हुई, यकीनन वलीद की शय पर। चलो तुम टेंशन मत लो, अब उसके बने हुए खाने एंजॉय करो, ठीक हो जाएगा सब इंशाल्लाह। खुश रहा करो। चलो नाश्ता करते हैं। तहमीना, ये देखो, सारा काम मैंने अपने हाथ से किया है। कैसा है? बहुत हसीन है खाला जान, लेकिन ये आपने कब बनाया? मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। ये तो हशमत ने भी नहीं देखा। जब सब सो जाते थे ना, उस वक्त बनाती थी मैं। बहुत ही प्यारा है। अब खाला, ये कलर भी मेरा फेवरेट है खाला, आपको पता है। हाँ? खाला, एक बात कहूँ? शादी की रस्में शुरू होने वाली हैं और अम्मी चाह रही हैं कि एक ढोलकी रख लें, लेकिन जब से सायरा की शादी हुई है उसने तो एक दफा भी कॉल नहीं की। अच्छा हुआ नहीं की, मेरा भी कोई इरादा नहीं उसे बुलाने का। लेकिन खाला, हशमत की एक ही तो बहन है, उससे पता चलेगा तो दिल टूट जाएगा ना उसका। इतना कच्चा दिल नहीं है उसका जो टूट जाएगा। खाला, फिर भी देखो तहमीना, तुम अगर अपना घर बचाना चाहती हो ना, तो तुम भी अपने दिल से सायरा का ख्याल निकाल दो। बस दुआ करो वो जहां रहे खुश और आबाद रहे। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती। आप कहाँ जा रही? चाय मैं बना। अच्छा, ये भी संभाल के रखो। ये
जब तुमने वादा किया था कि तुम किसी के सामने नहीं आओगी, तो मिसेस कदीर के सामने क्यों आई? लो, मुझे लगा अब तक बला टल गई होगी, आप भूल चुकी होंगी। आप तो आते ही मुझ पे बरसने लगी। तमीज से बात करो और मेरे सवाल का जवाब दो। क्यों तुम बेगम साहिबा बनकर नाश्ता लेकर आ गई? सुनना चाहती हैं तो फिर सुने। मुझे कोई इल्हाम नहीं हुआ था कि मिसेस कदीर घर पे आई हुई हैं। मैं अचानक उनके सामने गई थी और अपनी बीवी अनाउंस करके वलीद ने मेरा हौसला बढ़ाया है। और मैं मुलाजमा के साथ बेगम साहिबा बनके जो नाश्ता लेके गई थी, आपकी दोस्त के लिए लेके गई थी, जो नाश्ता ही करने आई थी, है ना? तुम्हें पता है मिसेस कदीर के कितने सवालों के जवाब देने पड़े मुझे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं पता आपने उनको कौन सी कहानी सुनाई है। और मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे अब किसी से छुप के रहने की जरूरत नहीं। तुम मिसेस कदीर के घर अपनी अम्मी के केटरिंग के टिफिन लेकर जाती थी? जी, वो मेरी अम्मी का बिजनेस है और मुझे फख्र है उस पर। जैसे ये ससुराल मेरा गुरूर है जो मुझे मेरे शौहर ने दिया है, आपने और बाबा ने दिया है। अब मैंने अपनी ज़िंदगी को सर उठा के जीना सीख लिया है। आइंदा मुझे किसी और के सामने आने से रोकिएगा मत। मैं इस घर की बहू हूँ और वलीद की बीवी। जी सर, हम जो है उस पर सोशल मीडिया पे अभी काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है वो वेबसाइट भी अपडेट हो रहा है। सो जो भी न्यू आर्टिकल्स आ रहे हैं हम उनको अपने वेबसाइट पे, सोशल मीडिया पे, यानी कि मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो उसको मैनेज कर रहे हैं। देखो फारहान, इस वक्त द वर्ल्ड इज ऑन डिजिटल, सो डिजिटल जो कैंपेन है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है ना? आई काउंट ऑन यू। जबरदस्त, आप देखें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू स्वीटहार्ट? आंसू तो नहीं बहा रही आप? बहा रही हूँ मगर आपकी याद में। जब आप कहीं मैं आ जाता हूँ। वैसे आवाज से काफी फ्रेश लग रही हैं आप। हाँ, मैंने अपना मूड अच्छा कर लिया है और सर उठा के जीना भी सीख लिया है। भूल गई हूँ कि एक गरीब माँ की बेटी हूँ। बस ये याद रखा है कि हाजरा सियान के मालिक की बीवी और बहू हूँ। क्या कहा तुमने? मुझे यकीन नहीं आ रहा, जरा फिर से कहना। यस मिस्टर वलीद, मैं हाजरा सियान की मालकिन हूँ। वाह जी वाह, क्या बात है आपकी। बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम अब कभी ये ना भूलना कि यही तुम्हारी पहचान है। पता है क्या वलीद, मैंने सुरैया से नया नाश्ता बनवाया और मामा और उनकी फ्रेंड को जाके पेश भी किया और बड़े फख्र से ऐलान किया कि मैं सकीना दर्जन की बेटी तो हूँ मगर अब इस घर की बहू भी हूँ। Really? हाँ, मामा मुझसे नाराज तो बहुत हुई पर मैंने अपने आप को हमेशा के लिए एक राज बनने से बचा लिया और बताया कि मेरी पहचान अब वलीद है, ये घर है और ये फैमिली। मेरी यही ख्वाहिश है कि तुम हमेशा सर उठा कर जियो, फख्र से। आप घर कब तक आएंगे? मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है, फिर बाहर चलेंगे। जो हुक्म आपका। ओके, बाय। सुरैया, सुरैया, हाजरा ऐसा क्या हो गया था कि इज्जत के लाले पड़ गए? वैसे सकीना एक खुददार और इज्जतदार औरत है, सायरा भी बहुत हसीन है, मगर बात तो वही है ना, स्टेटस। मिसेस किरमानी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मिसेस किरमानी। वालेकुम अस्सलाम भाई हाजरा, बहुत बहुत मुबारक हो। मिसेस कदीर बता रही थी तुम बहू ले आई हो, ट्रीट कब दे रही हो? जी जी, बहुत जल्द। सुना है तुम्हारी बहू बहुत खूबसूरत है, वो सलाई वाली सकीना की बेटी है ना? जी, आप तो जानती हैं मैं अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं समझती।
वाह, खुदा तरसी तो कोई तुमसे सीखे। चलो मैं जल्द आऊंगी तुम्हारी बहू देखने। हाँ जी, जरूर आइएगा। ओके। मिसेस कदीर ने सारे शहर में ढंढोरा पीट दिया। इसका फोन आ गया। जहारा। हेलो जी जहारा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? हाजरा मैं ते ठीक हाँ, पर सुनिया तू केटरिंग वाली सकीना दी धी नू अपनी नूंह बना लिया है। जी जी बिल्कुल। हाय हाय, ताडे मुंडे नू कुड़ियां दी कमी पै गई सी। एडा सोहना मुंडा है ते फिर की सियापा पै गया सी। मैं क्या कह सकती हूँ। अच्छा अच्छा समझ गई, दिल दे मामले ने। अच्छा कोई नहीं, साडियां दुआवां ने। अच्छा आमीन। समरुद, बेगम साहिबा बताइए ना खाने में क्या बनाऊं? जो दिल चाहे बना लो, बस नमक मिर्च कम डालना। सुरैया क्या मसला है? बेगम साहिबा से पूछ रही हूँ कि रात में क्या बनाऊं खाने में। मेरे और वलीद के लिए तो कुछ मत बनाना। क्यों, कहीं जा रही हो तुम? हाँ, मैं और वलीद रात का खाना बाहर ही खाएंगे। सुरैया, ऑरेंज का फ्रेश जूस बनाओ और जाओ मेरे कमरे में ले जाओ। जी बताइए ना बेगम साहिबा, रात को क्या बनाऊं खाने में? मेरा सर क्यों खाए जा रही हो? बता तो दिया है ना कि जो दिल चाहे बना लो। जाओ दफा हो जाओ। मामा आप कौन से पार्लर जाती हैं? तुम्हें क्या करना है? सोच रही हूँ अपनी थोड़ी ग्रूमिंग कर लूँ, बाल छोटे कर लूँ। आपके इतने मिलने वाले आते जाते रहते हैं। मैं तो लोगों के सवालों के जवाब दे दे के थक गई हूँ। आप परेशान क्यों होती हैं? आप एक बार ही सबको दावत पे बुलाएं, मैं सबके सवालों के जवाब दे दूंगी। और अपना पार्लर तो बताएं, कौन से पार्लर पे जाती हैं? शहर में इतने पार्लर भरे पड़े हैं, कहीं भी चली जाओ, जो करवाना है करवाओ, मगर खबरदार जो बाल कटवाए। अच्छे नहीं लगेंगे छोटे बाल? नहीं? बहुत प्यारी लग रही है। बस प्यारी? बहुत हसीन। बस हसीन? ऐसे जैसे आसमान से परी उतर के जमीन पे आ। सो क्यों ना आज आपको आपकी अम्मी के घर लेके जाया जाए? हाँ, मगर खाना खाने के बाद। जो हुक्म आपका। और हम मामा से भी पूछ लेते हैं, अगर वो मेरे साथ जाना पसंद करें तो। आई डोंट थिंक सो वो जाना चाहेंगे, लेकिन फिर भी तुम एक बार उनसे पूछ लो, उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक है। अच्छा सुनो एक और बात, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं काफी दिन हो गए शायद तुम्हें बताया नहीं। आई लव यू। जल्दी आ जाएं। अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गई। आप ही के पास आ रही थी मैं। अच्छा ये बताएं, कैसी लग रही हूँ मैं? ये सवाल तो तुम्हें वलीद से करना चाहिए ना। वलीद को तो मैं हर हाल में अच्छी लगती हूँ। आप बताएं आपको कैसी लग रही हूँ? साहिबा चाय। सुरैया, हम बाहर जा रहे हैं,
तुम मेरे कमरे का एसी ऑन कर दो ताकि जब वापस आए तो कमरा ठंडा हो। जी बेगम चलो। तुम्हें कुछ अंदाजा है इलेक्ट्रिसिटी कितनी महंगी है? सहूलत के लिए होता है ना एसी, तो फिर ये सस्ता महंगा क्या। और वैसे भी अल्लाह ने इतना दिया है, आराम के लिए ही दिया है ना। अब तुम मुझे समझाओगी? नहीं नहीं, मैं आपको समझा नहीं रही, बस यही कह रही हूँ कि कंजूसी करने से किसी के रिस्क में बरकत नहीं रहती। ओ हाँ, जो पूछना आई थी वो तो भूल ही गई। हम बाहर जा रहे हैं, आप साथ चलेंगी? नहीं ना? नहीं जाना मुझे कहीं भी। फिर आप कहेंगी मुझसे किसी ने पूछा नहीं। वलीद कह रहे थे पूछो पूछो पूछो, मुझे तो पता था आपने नहीं जाना। चलें सायरा, मामा आप चल रही हैं हमारे साथ? बता दिया तुम्हारी बीवी को नहीं जाना मुझे कहीं। मैंने तो इनसे कहा है कि साथ चलें, इन्होंने ही साफ इनकार कर दिया। इनको डर है कि मुझे इनके साथ कोई देख ना ले। चलें, जैसे आपकी मर्जी। हम जा रहे हैं, थोड़ी देर तक आ जाएंगे। लेट्स गो। वो किस कदर चालाक है ये लड़की। गुड सेव। मैम आप थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठे, मैं यूं गया और यूं आया, एटीएम यूज करके आया, ठीक है? साहिरा, सलीम तुम क्या हुआ? परेशान हो गई ना तुम मुझे देख? कह दो कि अब तुम मुझे पहचानती भी नहीं, मुझे जानती भी नहीं। तुमने मेरा बहुत दिल तोड़ा है, मुझसे मोहब्बत की और शादी किसी और से कर ली। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। ठीक है, ले लो बदला, ले लो मेरी जान। तुम्हारे हाथों जान देने की ये जियत इस जियत से बेहतर है जो मैं पुलिस वाले की बीवी बन के सह रही हूँ। पुलिस वाला? हाँ वो देखो, ये पुलिस वाला तुम्हारा शौहर? हाँ वो, उसने मुझे कहीं देख लिया, उसने अम्मी को धमकाया, भाई को धमकाया, अपनी वर्दी का फायदा उठा के चंद ही घंटों में मुझे अपनी दुल्हन बना कर ले गया। ना जालिम है सलीम, शक्ल देखो, शक्ल देखो कैसे वहशत टपक रही है। मैं तो समझा था कि क्या समझे थे? कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है? तुम्हें ऐसी लगती हो सलीम? वो इधर ही आ रहा है, तुम जाओ, आइंदा मुझसे राब्ता मत करना प्लीज, जाओ। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन एक दिन मैं तुमसे मिलूंगा जरूर, हिसाब लूंगा तुमसे। बुज़दिल आशिक। अम्मी, सायरा आई है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? क्यों आई हो यहाँ? कैसी बातें कर रही हैं मम्मी? अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम सलाम बेटा, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घर में सब ठीक है?
अम्मी अबू? अल्लाह का शुक्र है, सब बिल्कुल ठीक है। आप बताएं, आप कैसी हैं? हाँ जी। आपने अभी तक हमारा घर भी नहीं देखा, आए ना किसी दिन। बेटा तुम्हें देख लिया, घर देखकर क्या करूंगी। बस तुम लोग खुश रहो, आबाद रहो। बैठो ना, मैं खाना बनाती हूँ, खाना खाकर जाना। नहीं नहीं, खाना हम बाहर से ही खाए हैं। मैंने 2 प्लेटर्स ऑर्डर किए थे पर खाया कुछ भी नहीं गया। अम्मी, वलीद आपके और भाई के लिए कुछ गिफ्ट्स लाए हैं। नहीं बेटा, मैं ये नहीं ले सकती। मगर क्यों माँ? बेटा मैं दामाद से कोई चीज नहीं ले सकती, मुनासिब नहीं लगता। अम्मी, वलीद कह दिया ना, मैं कोई तोहफे नहीं ले सकती। बेटा बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ, बैठो ना। साहिरा मेरे साथ जरा अंदर आना। बैठिए प्लीज। अब बताएं, काम वगैरह ठीक चल रहा है आपका? हाँ, एवरीथिंग इज गुड। आप बताएं, हाउ इज गोइंग? ये तुम वलीद को यहाँ क्यों लेकर आई हो? क्या मतलब अम्मी, वलीद के यहाँ आने पे कोई पाबंदी है क्या? पाबंदी तो नहीं है, मगर जो तुम्हारे अधूरे अफसाने हैं ना, वो अब बदनामी बनकर मेरी दहलीज तक आ गए। कौन से अफसाने? तुम्हारी लालच के अफसाने, तुम्हारी खुद गर्जी के अफसाने, तुम्हारी बेरा रवि के अफसाने। जिसे तुमने पागल बनाकर लूटा, वो आवारा सलीम मुझे धमकी देकर गया है कि वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। कौन? वो कश्मीरन खाला का बेटा, वो उल्लू सलीम। इसका मतलब है कि तुम उसे अच्छी तरह से जानती हो, और वो जो कुछ भी कह रहा था सब सच था। अम्मी, आप भी किससे डर गई हैं? उसको छोड़े, वो बाप को जब भी मिलेगा ना झुक कर सलाम करेगा। क्या मतलब? मतलब मिला था मुझे 1 घंटा पहले। या अल्लाह, वलीद के सामने? नहीं नहीं, वलीद के सामने मिलता वो उसकी टांगे ना तोड़ देता। बस आप उसकी फिक्र ना करें, उसका खौफ दिल से निकाल दें। बीबी, मुझे उसका नहीं तुम्हारा खौफ है। खुदा के लिए अपने ससुराल में मेरी इज्जत रख लेना। अच्छा सुनो, ये वलीद बहुत अच्छा इंसान है, इसे कभी धोखा मत देना। वलीद की क्या टेंशन लेनी है, वो मेरी मुट्ठी में है। बेटा, शौहर को मुट्ठी में नहीं, इतबार और भरोसे के धागे में बांध कर रखते हैं, समझी? चलो जाओ, बाहर जाओ, मैं चाय बना कर लाती हूँ। बाहर क्या है? तुम्हारा भाई और तुम्हारा शौहर। चलो। भाई, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपकी शादी की तारीख पक्की होगी, आपने बताया भी नहीं, फोन भी नहीं किया। जिस सादगी से दिन तय पाए हैं, उसी सादगी से शादी भी हो जाएगी। क्या मतलब? आप शादी की भी इत्तला नहीं देंगे? अम्मी आ गई। अरे अम्मी, देखे ना भाई को। हाजी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। किसी भी किस्म की कोई ज़रूरत हो, कोई काम हो, प्लीज़ बिला झिझक मुझे कह दीजिएगा। गाड़ी वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अरेंज करवा दूँगा। नहीं बेटा, किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना गाड़ी ना किसी चीज की। हम तो बस सादगी से शादी कर देंगे। नहीं, लेकिन बारात के दिन तो गाड़ी की जरूरत पड़ती है, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अरेंज वलीद, मेरा दोस्त गाड़ी लेकर आ जाएगा, और वैसे भी तहमीना का घर 7 वाली गली में है, तो हम कर लेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। बस निकाह करके तो रुखसती कर लेंगे। और वलीमा? वो भी नहीं होगा। तहमीना के घर वाले आएंगे तो उनकी ज़ियाफत कर देंगे। नहीं नहीं माँ जी, वलीमा मेरी तरफ से है, आप मुझे बस एग्जैक्ट डेट बता दीजिएगा, मैं हॉल बुक करवा दूँगा। हाँ, नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं, ये तो सरासर इसराफ है। बस वो तहमीना के घर वालों की दावत में घर पे इंतजाम कर लूंगी सब। मैं तो हमीदा से जहेज भी नहीं ले रही। अम्मी, मैं 2 दिन पहले ही घर आ जाऊंगी। इसकी जरूरत नहीं है। वलीद बेटा, तुम अगर निकाह में शामिल होना चाहो तो जरूर आ जाना। साहिरा को तो अब घर संभालना चाहिए ना? जी।
थैंक यू। वैसे मुझे माँ जी का रवैया कुछ समझ नहीं आया। अभी भी वो हमसे नाराज है। मुझे तो लगा था कि तुम्हें खुश देखकर वो खुश हो जाएंगे। वलीद, अम्मी शुरू से ही ऐसी हैं। वो तो अपनी औलाद तक से कोई एहसान नहीं लेती, ना ही कोई बुरी बात अपनी दिल से निकालती हैं। ख्वामखा उधर गए। ऐसे मत कहो, माँ है तुम्हारी। माँ है, फिर भी मुझे अपने भाई की शादी में शरीक होने से साफ मना कर दिया। आपके घर पे पता चलेगा तो क्या सोचेंगे कि मेरे मेके में कोई हैसियत नहीं है।